कीजिए। यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है यहाँ क्षेत्र में? क्षेत्र में यहाँ या उस रेस्टोरेंट में? नहीं, रेस्टोरेंट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। फारबिसगंज के लोगों के लिए क्या, सॉरी समर्थकों के लिए क्या कहिएगा? किस पार्टी की? जो जिस पार्टी के लिए काम करने आए थे उस पार्टी के लिए। समर्थक तो ठीक है, लेकिन मैं कार्यकर्ता चुनती। सॉरी, हमको ही पूछना चाहिए था कार्यकर्ता के लिए। हाँ। भाई समझ ही नहीं रहे कैसे। ब्लॉग ही अपलोड होंगे, ये नहीं ये कैमरे में रहे। होने दो यार, अपना कंटेंट। शब्द नहीं बोलेगा। सेंधु भैया, मजा आ रहा है काम करने में? हाँ यार, मजा आ रहा है और यहाँ कांग्रेस जीत रही है भाई। बिग पॉजिटिव। धरातल पे या भैया? धरातल पे तो है यार, धरातल पे ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी हैं। थोड़ी सी कांग्रेस अभी पीछे इसलिए चल रही है कि पिछले 15 साल से अभी वहाँ भाजपा की विधायक हैं, तो थोड़ी सी हमारे कांग्रेस के लोगों में भी आक्रोश है, गुस्सा है, तो थोड़ा सा नाराज है कांग्रेस पार्टी से। पर ऐसा नहीं है कि वो उनसे हम लोग मिले तो वो काम करने नहीं, एक्चुअली हुआ कि उनसे कनेक्शन टूटी हुई है। और कहीं ना कहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गलती है इसमें, कांग्रेस पीछे है तो। हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गलती है, पर अब वो भी जाग रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे राहुल जी आए, राहुल की यात्रा के बाद सब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आखिर जुड़ाव हो जाएगी राहुल के साथ, तो फिर कांग्रेस भी यहाँ बिहार में फिर से पनकेगा। फिर कांग्रेस आपको बिहार में पुनः 90 वाली कांग्रेस, 75 वाली कांग्रेस यहाँ दिखेगी, नो डाउट। क्या लगता है सर? अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लग रहा है कि हम लोग अपनी पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे हैं। और जब कोई भी मेहनत करता है, हम मेहनत करते हैं इसीलिए मेहनत करते हैं। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हम लोग एकदम आगे जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी सी जो खाइयाँ हैं, कमियां हैं जो, वो आपको हर जगह दिखती हैं। जहाँ जो कमज़ोर होगा, जैसे यहाँ अभी कांग्रेस पीछे तो थी नहीं, तो इस परिस्थिति में जो पॉलिटिकल पार्टियां जहां लीडरशिप करती हैं और जहां अपना धाक जमाए हुई हैं और वहां कुछ नया करना है, तो कुछ नई चीज़ें तो होंगी ही, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे और उनको फेस करना होगा। पता है क्या हुआ है, पिछली बार जो कांग्रेस यहाँ से भाजपा की जो विधायक है ना, वो 19,702 वोटों से जीते हुए हैं, जो बड़ी मार्जिन नहीं हुई है। अगर कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे तो आसानी से इसे टिका सकते हैं। हम जैसे ये कह रहे हैं ना कि अभी जो हमारा कैंडिडेट है मनोज विश्वास जी, जिस जाति से भी आते हैं उसकी 1 लाख की संख्या है। और नो डाउट पहली बार हमारी पार्टी हो या अति पिछड़ा कोई समाज को इस फारबिसगंज विधानसभा से देखा गया। कहीं ना कहीं ये लोग अति पिछड़ा में अपनी भूमिका आगे करेंगे और अति पिछड़ा के लिए काम भी करेंगे। कहीं अति पिछड़ा इस बार उन्हें देख रही है और इस बार हम जीतने की बहुत और क्या कि जो इस मतलब जो विधानसभा के विधायक उम्मीदवार है कांग्रेस से, उनकी जाति 1 लाख है। हाँ। और यहाँ पे 1,10,000 करीब मुसलमानों की जाति है ना। हाँ। अगर ये दोनों मिल जाए तो 2,20,000 तो सिर्फ मुसलमान और ये इनके वोट हो जा रहे हैं ना, जो कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं। हाँ, एक तरह से मान लिया जाएगा, एक तरह से इसको मान लिया जाएगा। ये फैक्टर जो है बहुत अधिक टाइम तक काम नहीं करता है। लेकिन मुसलमान तो कांग्रेस और आरजेडी को महागठबंधन को, ये तो है। हाँ। ये जो चीजें हैं, ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन इसको करना होगा, उसको जोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि कह देंगे कि हमारे कम्युनिटी के ये हैं वो हैं और वो चले आएंगे। सभी ऐसे नहीं आते हैं, बस इसके लिए उनसे मिलना होता है और उनको उसके साथ जोड़ना होता है। विचारों का जोड़ बहुत बड़ा जोड़ है और इसको जब तक नहीं क्लियर कीजिएगा तब तक आप सोचिएगा कि ये हम जोड़ लिए कि इतना है, ये इतना है। नहीं। अगर इसके लिए हमें मेहनत करना है। उम्मीदवार जी की जाति और जो मुसलमान है, अगर ये दोनों मिल जाए तो आराम से निकल सकता है ये सीट आराम से निकल सकते। बट यहाँ के कार्यकर्ता को जो बोला जा रहा है ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मैंने जो उनको बातें बताई जा रही है, जो काम करने के लिए बताया जा रहा है ना, उस पे यहाँ के कार्यकर्ता खड़े नहीं उतर रहे हैं। सारे चीज कैंडिडेट पे छोड़ दे रहे हैं। क्या हो जाएंगी, यानी टाइम है नहीं, सिर्फ बोल रहे हैं हो जाएंगी, तो हो जाएंगी होते होते। मैं इस गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं थोड़ी हो सी पाएगा दिक्कत आ रही है, पर चीज़ें सही हो सकती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जैसे हम लोग जीत नहीं पाए और जीतने की संभावना नहीं है। हमारा कैंडिडेट काफ़ी मजबूत है, कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं सारे हमारे साथ हैं, पोस्ट होल्डर्स, राजद के जितने पोस्ट होल्डर वो भी हमारे साथ हैं। कल नॉमिनेशन है हमारा, नॉमिनेशन के बाद एक सबको लहर दिखेगी यहाँ कांग्रेस की। और जो 75 में थी ना भाई, उसके बाद जितने भी विधायक बने, मतलब राजद के बने, भाजपा के विधायक बने,
उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। जो स्टेशन है उसको बस पेंट पोचारा करा के बिल्डिंग बना दी गई, सड़कें वैसे ही सिंगल चल रही है, अभी तक कोई ऐसे सड़कें भी नहीं बनी, चौड़ीकरण भी नहीं हुई, नगर निगम भी पूरी तरह से यहाँ फेल है। जो 75 में हमारी सरकार करके दी है अभी तक उसी को ढोया जा रहा है, बस उसको थोड़ा बहुत बना देते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं, यही करते हैं। ये पूरे बिहार में चल रहा है। बिहार में क्या, यूपी में आप ले लो, यही सारी जगह यही चल रहा है। भाजपा कुछ करती नहीं है, तोड़ फोड़ करती है और लोगों को परेशान करती है। मैं फार्मेसिस्ट की हम बात कर रहे थे, उसी पर हम थोड़ा बात करते हैं। तो क्या लगता है इस बार अगर उनके कार्यकर्ता उनके सपोर्ट में हो जाए और वो बात सुनने लगे और कुछ उन पे से जिम्मेदारी हटा के अपने आप पर ले ले, तो क्या लगता है इस बार? तो क्यों सुनेगी जनता? उनकी कार्यकर्ता क्यों सुनेंगे? वो इसलिए नहीं सुनना चाहते कि उम्र में हम लोगों से बड़ी है। अब बड़ी होने के कारण क्या कहते हैं कि हमको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों का कहना है। ठीक है, ये क्या सच है? नहीं, एक कहीं तक कह सकते हैं कि सच है, मतलब सच है ही नहीं इसको, मतलब कार्यकर्ता है वो, उनको अपने एक तरीका होती है। उन्हें क्या है, कार्यकर्ता होने का क्या है, उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है, जो जरूरी ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको डुबा ही दे। आपको तैरना आए नहीं, आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप कूद जाए पुल से नीचे, तब तो डूबिएगा भाई। अभी सी बात है ना। मैं अभी भी अपने ही पार्टी को डिफेंड करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को ही डिफेंड करूंगा। नो डाउट हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और बहुत ताकतवर है। मैं इस बात को मानता हूँ, आई एग्री, आपके कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत है, पर इतने भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं किसी बात को। नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जीत की इस बार उनमें उत्साह जगी है कि इस बार हम लोग जीत रहे हैं। ये थोड़ी सी उत्साह उनके अंदर भरी है अभी से, और हम लोग जीत के उन्हें देंगे भी, और इस फारबिसगंज को दोबारा कांग्रेस की सीट मिलेगी और फिर से इस फारबिसगंज का विकास होगा। कुछ बताइए एक लाइन में जिससे यहाँ से कांग्रेस जीत जाए, क्या करना चाहिए उन्हें? उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का सामंजस्य, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। कार्यकर्ताओं को एक्टिव हो जाना है, जो जहाँ पर है हर लेवल पर कार्यकर्ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कार्यकर्ता की कमी है, बस उन कार्यकर्ताओं को एक्टिव हो जाना है। और हमारी बात रही, हम 4 लोग हैं यहाँ पे बैठे, शिवेंदु भैया, संजीत भैया और सर और मैं। तो हम लोग जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं, हम खुल के काम कर रहे हैं उसके लिए। हम अपनी तरफ से 101% चाहते हैं कि वो कैंडिडेट जीते, हम ही चाहते हैं। अगर थोड़ा सा सपोर्ट उनके कार्यकर्ताओं या उनके मतलब जो भी है थोड़ा सा मिल जाए तो हम जीत जाएंगे इस सीट को। आई होप कि वो सभी लोग हम लोग का संपूर्ण हेल्प करेंगे पूरी तरह से और पूरी ताकत के साथ करेंगे। थोड़ा सा होता है आगे पीछे, अभी आप नॉमिनेशन करा लीजिए, फिर कैंडिडेट जब घूमने लगेगा, सिंबल मिलता है, ये सब उसके पहले बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, और ये जो उठापटक होती है ये नॉमिनेशन के बाद ख़त्म हो जाती है। कल 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन है, 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन है। मैं फारबिसगंज की जनता के साथ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने भाई और अपने बेटा मनोज विश्वास के साथ जुड़े और उन्हें आशीर्वाद दे, ताकि फारबिसगंज दोबारा विकास के तहत बढ़े और ऐसा जिताएं कि फारबिसगंज को कांग्रेस का फिर से मंत्री मिले मनोज विश्वास के नाम पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।